हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस स्टडी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम राजस्थान के इतिहास के क्रम में भाग सेकंड राजस्थान के इतिहास का भाग 2 लेके आए हैं। आज तो कालीबंगा पढ़ रहे थे हम। कालीबंगा का कुछ महत्वपूर्ण बात जानी थी, जैसे खोज उत्खनन के बारे में जाना था, गग्गर नदी के बारे में जाना था। तो आज हम कालीबंगा के अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करेंगे। शुरू करते हैं कालीबंगा। ठीक है, शुरू करने से पहले कालीबंगा कि कुछ उत्खनन अन्य स्तर पे कौन कौन से उत्खनन है उनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो कालीबंगा के उत्खननों के बारे में बात करें तो कालीबंगा कालीबंगा के बारे में शुरू करते हैं। तो अब बात करते हैं कालीबंगा का उत्खनन। उत्खनन हमने कल पढ़ा था, लेकिन इसका उत्खनन अलग अलग स्तरों पर हुआ है। तो शुरू करते हैं कालीबंगा। कालीबंगा ठीक है। कालीबंगा शुरू करने से पहले इसके कुछ उत्खननों के बारे में जान लेते हैं। तो इसके उत्खनन 5 स्तर पर हुआ है। पहला व दूसरा, दो उत्खनन हुए थे एक ही वर्ष में। वो हुआ था पूर्व हड़प्पाकालीन उत्खनन। पूर्व हड़प्पा कालीन उत्खनन। ठीक है, और ये एक दो हो गए। अब बात करते हैं तीसरा, चौथा, पांचवा उत्खनन। ये हड़प्पाकालीन। हड़प्पाकालीन उत्खनन। तो इसके उत्खनन पांच स्तर पर हुए थे। पहला हुआ था पूर्व हड़प्पाकालीन, दूसरा भी पूर्व हड़प्पाकालीन, तीसरा हड़प्पाकालीन, चौथा हड़प्पाकालीन और पांचवा हड़प्पाकालीन। तो इसके उत्खननों के बारे में बात करने के आगे हम यहाँ से कुछ मकान मिले। तो मकान किस किस तरह के मिले हैं, किस किस टाइप के मिले हैं, और किस किस उनके दरवाजे कहाँ थे, किधर थे, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो मकान के बारे में। मकान, तो इसमें मकान मिले थे ईंटा से निर्मित। ईंटों से निर्मित मकान मिले थे। अब बात करते हैं इसकी छत। तो मकानों की छत मिली थी लकड़ी की बनी। छत किसकी? तो छत थी लकड़ी की बनी हुई। और आगे बात करें तो नालियां थी। नालियां मकानों के आगे से गुजरती थी, मकानों के पीछे से गुजरती थी। पीछे की ओर नालियां और आगे की ओर दरवाजे थे। ये सड़क के सामने ना होकर के सड़क के मकान के दूसरी साइड थे। एक साइड सड़क, दूसरी साइड दरवाजे। तो जिस मकान के पीछे नालियां लगती थी, तो नालियां किसकी थी? तो नालियां लकड़ी की थी। नालियां किसकी थी? तो नालियां लकड़ी की थी। और हड़प्पाकालीन ये मकान के बारे में हो गई। ठीक है, और क्या मिला कालीबंगा से, तो उसके बारे में बात करते हैं। और यहां से 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई थी। क्या? अग्नि वेदिकाएं। तो कालीबंगा से 7 अग्नि वेदिकाएं। अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई। ये रटने वाली चीज है, इसमें समझाने वाला कुछ है नहीं। तो अग्नि वेदिका प्राप्त हुई। और यहां से
ये बहुत महत्वपूर्ण बात है बीजू बताने जा रहा। यहां से छिद्रित छिद्रित खोपड़ी में छिद्रित खोपड़ी मिली, ठीक, छिद्रित खोपड़ी मिली। अब बात करते हैं आगे। तो आगे क्या मिला? तो आगे हमको छिद्रित खोपड़ी मिली। आगे बात करेंगे, छिद्रित खोपड़ी मिली तो ये अपन को मतलब किस चीज का प्रमाण देती है? तो ये शल्य चिकित्सा का प्रमाण देती है। शल्य चिकित्सा का प्रमाण देती है। अब बात करें आगे। तो आगे क्या मिला? और आगे मिला एक लाल रंग का मटका। क्या? लाल रंग का मटका, या इसे मृदबंड कहते हैं। तो इसी में लिख देता हूं, लाल रंग का मटका, मटका या मृदबंड, ठीक। अब आगे क्या मिला? तो आगे यहां से जिस जिस मतलब कृषि की सबसे पहले जानकारी मिली, तो वो मिली थी कृषि की जानकारी दो बैलों के, दो मतलब दो फलों की मिली थी, जिसमें बैलों के जुते हुए का प्रमाण मिलता है। दो फलों की जानकारी मिली थी, तो जिसमें बैल जुते हुए थे, जुते हुए बैलों की जानकारी मिलती है, बैलों की जानकारी, ठीक है। अब आगे बात करें तो आगे बात करें तो और क्या मिला था कालीबंगा से? और कालीबंगा से हाँ, एक स्वाधान मिला। क्या मिला था? एक स्वाधान लाश उसको गाड़ने के लिए एक स्वाधान मिला था, आयताकार कार या अंडाकार समाधान मिला। और इसमें आदमी को सीधा लेटाया जाता था, सीधा सीधा लेटाया जाता था। और आगे बात करें तो जिसका सिर सीधा लेटाया जाता था, जिसका सिर था उत्तर में और पैर थे दक्षिण में, ठीक है। जैसे ये उत्तर है और ये दक्षिण है, ये गोल अंडाकार आयताकार ऐसे गोला था, तो लेटा जाता उसको ऐसे, ऐसे और फिर इसको उस पर धूल डाल देते थे और उसका राम नाम सत्य, ठीक है। अब आगे बात करें किसकी? कालीबंगा। तो कालीबंगा में आगे बात करें तो इसकी पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। पशुपालन के साक्ष्य, तो पशुपालन के साक्ष्य हमें क्या क्या मिला है? हमें ऊंट के अवशेष मिले। किसके? ऊंट के अवशेष मिले, ऊंट। और हमें एक और बात मिली है कि हमें यहाँ से भूकंप अर्थात मकान में दरारें मिली है, जिस जो भूकंप को प्रमाणित करती है। क्या? भूकंप को प्रमाणित करती है। मकान में दरारें जो
भूकंप को प्रमाणित करती है। भूकंप को प्रमाणित करती है। अब ये जो कालीबंगा सभ्यता है ये हमारी कंप्लीट हो गई है। तो अब हम बात करेंगे आगे गणेश्वर सभ्यता की। तो गणेश्वर सभ्यता की बात कर लेते हैं। गणेश्वर छोटी है सभ्यता, उसकी बात कर लेते हैं और आगे हम बात करें गणेश्वर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बात करते हैं गणेश्वर सभ्यता की। तो गणेश्वर सभ्यता की बात करने से पहले हम गणेश्वर के बारे में कुछ ये कहाँ है कहाँ नहीं है इसके बारे में कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो अब शुरू करते हैं गणेश्वर सभ्यता के बारे में। गणेश्वर सभ्यता ये तांबाकरण सभ्यता है। सभ्यता कहाँ है भाई? नीम का खाना सीख कर। नीम का खाना सीख, ठीक। अब गणेश्वर के बारे में बात करें तो ये मुख्य रूप से गणेश्वर के टीले टीले के नाम से सभ्यता जानी जाती है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे गणेश्वर का टीला। गणेश्वर का टीला कहा जाता है। और ये जैसे कालीबंगा गंगा नदी के किनारे थी, तो ये कहाँ है? ये कांतली नदी के किनारे है, जो सीकर से झुंझुनू सीकर यहाँ से नीम का थाना से चलती है और झुंझुनू और सीकर की सीमा पर विलुप्त हो जाती है। तो ये कांतली नदी के किनारे किनारे। और कांतली नदी के किनारे तो बात करें कांतली नदी के बारे में, तो कांतली नदी मैंने आपको बताया नीम का थाना से शुरू होती है और झुंझुनू एवं सीकर की सीमा में विलुप्त हो जाती है। और ये 2800 ईसा पूर्व के समय की सभ्यता है। इसका कार्य समय काल कितना है? इसका समय काल है 2800 ईसा पूर्व का। ये कालीबंगा से पुरानी ईसा पूर्व का, ठीक है। अब इसका उत्खनन, तो इसका उत्खनन 1972 में रतन चंद्र अग्रवाल ने किया था, ठीक है। इसका उत्खनन 1972 में रतन चंद्र अग्रवाल, किसने? रतन चंद्र अग्रवाल। और ये प्राक हड़प्पा या पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता मानी जाती है। क्या? ये प्राक हड़प्पा या पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता मानी जाती है, ठीक है। प्राक या पूर्व हड़प्पा कालीन ठीक है। और इसके बारे में जानकारी रखें तो ये ताम्रवती सभ्यता के नाम से जानी जाती है। इसे क्या कहते हैं? इसे ताम्रवती सभ्यता की जननी कहते हैं। ताम्रवती इसे क्या? ताम्रवती सभ्यता की जननी भी कहते हैं। इसे और भी एक नाम है, इसे कहते हैं पुरातत्व का पुष्कर। पुष्कर भी
कहते हैं। और इसके मकान पत्थर के बने हुए थे। और कालीबंगा मकान ईंटों के बने हुए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और बात करें गणेश्वर के बारे में, तो गणेश्वर के बारे में और बात करें तो गणेश्वर एक तो कांदरी नदी के किनारे थी, और एक 2800 ईसा पूर्व अर्थात कालीबंगा से ये पुरानी सभ्यता है। ठीक है, और आगे बात करें तो इसके इसमें बांध के साक्ष्य मिले। किसके? इसमें बांध के साक्ष्य मिले। तो इसमें बांध के साक्ष्य, ठीक है, बांध के साक्ष्य। और मनुष्य या शिकारी परवर्ती का था। मनुष्य शिकारी प्रवृत्ति का था। ठीक है, यहां से तांबे के बालाग्रह मिले। क्या? बाणग्रह मिले। ठीक है, बाणाग्रह मिले। तांबे के बाणाग्रह मिले। जिसमें भाला, कुल्हाड़ी, तीर था लोहे का, लेकिन आगे से थोड़ा नहीं था, पीछे से तांबे का था, आगे से लोहे का था। और यहाँ से एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ से मछली पकड़ने का कांटा मिला है। ठीक है, मछली पकड़ने का कांटा मिला है। कांटा मिला है। आगे बात करें तो कि आगे यहां से क्या मिला है? यहां से मिट्टी के बर्तन भी मिले। मिट्टी के बर्तन मिले। और एक बात और, मछली पकड़ने का कांटा मिला है, तो इससे ये पता चलता है कि कांदली नदी क्या थी? नित्यवाहिनी थी। नित्यवाहिनी थी। ठीक है, कांदली नदी। और यहाँ से मिट्टी के बर्तन मिले हैं, तो मिट्टी के बर्तनों में मैं यहाँ से प्याले, कूड़ियां और खाना खाने के बर्तन आदि मिले हैं। ठीक है, तो ये हमारी गणेश्वर कंप्लीट हो गई। आगे हम कल बात करेंगे बालाधर के बारे में। ठीक है, बालाधर के बारे में बात करेंगे। आपको क्या करना है? ठीक है, ये करना है आपको, क्या? सब्सक्राइब करना है, और फिर आप देख लेना। ये तो करना ही करना है आपको, क्योंकि ये पसीना है, ये पसीना बहुत मतलब मेहनत करने से निकलता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अभी ज़्यादा जो यूट्यूबर्स हैं अन्य, वो ऐसे कहते हैं सब्सक्राइब कर दो, सबसे पहले नहीं किया तो ऐसे कर लो, ऐसा हमारे कुछ है नहीं। आपको लगे तो कर देना, नहीं तो बस। धन्यवाद।